हेलो एवरीवन, आज हम बात करने जा रहे हैं डिलिमिटेशन बिल के बारे में। डिलिमिटेशन बिल जो कि पार्लियामेंट से लेकर के सभी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, सभी राज्यों के विधानसभा में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। आखिर ये डिलिमिटेशन बिल है क्या और इसका पॉलिटिकल साइंस से या भारत के राजनीति से क्या मतलब है या क्या रिश्ता है, इस चीज को हम लोग विस्तार और डिटेल में समझेंगे। तो डिलिमिटेशन कमीशन को हिंदी में क्या कहते हैं? डिलिमिटेशन कमीशन को हिंदी में परिसीमन आयोग कहते हैं। आखिर इस परिसीमन आयोग या डिलिमिटेशन कमीशन का काम क्या है? इसका सबसे बड़ा काम भारत के सभी क्षेत्र, जो ज्योग्राफिकल एरिया है भारत का, उसमें जो सीटों का बंटवारा हुआ है, लोकसभा की सीटों का जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, और उसको फिर से रिकरेक्ट करना या उसको सुधारने का काम, ये काम किसका है? परिसीमन आयोग का या डिलिमिटेशन कमीशन का। ठीक है, इसको व्यवस्था या पार्लियामेंट के आदेशानुसार, उसके ऑर्डर के अकॉर्डिंग इसको स्ट्रक्चर किया जाता है। और ये कमीशन फिर सेंसस के बेसिस पर, सेंसस मतलब क्या? जनगणना, जनगणना के आधार पर सभी सीटों के बंटवारा को वो चेक करती है कि क्या भारत में जितनी अभी लोकसभा सीट है उतनी काफी है या इसे बढ़ाया जाना चाहिए। तो अभी प्रेजेंटली जो सिस्टम है वो 543 या 45 सीट्स के साथ, ठीक है, हमारा लोकसभा अभी स्ट्रक्चर्ड है और मैक्सिमम ये 550 तक जाता है। तो इसको 2011 के सेंसस के आधार पर, 2011 के जनगणना के आधार पर ये मांग है और ये डिमांड है कि इसकी सीट बढ़ा करके 550 मैक्सिमम से करके 850 तक मैक्सिमम कर दिया जाना चाहिए। तो 850 सीट्स अगर कर दिया जाएगा तो इसमें क्या नुकसान होगा, क्या फायदा होगा, या किस स्टेट को क्या प्रॉब्लम आ रही है, या इस बिल का विरोध किस आधार पर हो रहा है, इस सब चीजों को हम लोग डिटेल में समझते हैं। ठीक है, तो अभी इस बिल को लाने का मतलब है कि डिलिमिटेशन कमीशन का फिर से गठन होना, उसका फिर से उसको ऑर्गेनाइज करना। ठीक है, तो डिलिमिटेशन कमीशन अभी तक भारत में 4 बार स्ट्रक्चर हुई है। एक पहली बार 1952 में, जब सबसे पहले भारत में सीटों का बंटवारा और सभी बाउंड्रीज को बनाया गया था कि यहां तक ये लोकसभा सीट होगी, फिर यहां से दूसरी लोकसभा सीट होगी। ठीक है, तो ये पहली बार 1952 में हुआ। दूसरी बार ये फिर से 1963 में हुआ इसका गठन, और तीसरी बार ये 1973 में ये गठित होता है और फिर से अपने सीटों को और सारी चीजों को, भारत की सीट को एनालिसिस करता है। और फिर लास्टली जो आखिरी बार इसका गठन हुआ था 2002 में हुआ था। तो इस तरह से 4 बार भारत के इतिहास में आज तक परिसीमन आयोग ने, डिलिमिटेशन कमीशन ने सीटों का पुनर्गठन या पुनर्व्यवस्था उसका किया और उसको फिर से बांटने का काम किया। फिर सवाल ये उठते हैं कि डिलिमिटेशन कमीशन के सदस्य या मेंबर कौन कौन होते हैं? तो डिलिमिटेशन कमीशन के जो चेयरपर्सन होंगे वो सुप्रीम कोर्ट के कोई रिटायर्ड जज होंगे। ठीक है, और उसके बाद उस कमीशन में, उस समिति में चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो भारत के होंगे वो होंगे, और सभी स्टेट्स के इलेक्शन कमिश्नर उसमें उसके मेंबर होते हैं। ठीक है, और इस तरह से ये कमीशन गठित होती है। और इस कमीशन के गठन के बाद जो भी इस कमीशन का फैसला या जो भी इस कमीशन का निर्णय होगा वो बाध्य होगा, उसको मानना पड़ेगा, और उस चीज को किसी भी कोर्ट में या कहीं पर भी चैलेंज नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो इससे आगे बढ़ते हुए अब हम ये समझते हैं कि डिलिमिटेशन जो अभी करने की मांग की जा रही है या गठन करने की जो मांग की जा रही है, इसमें क्यों बहुत सारे स्टेट और बहुत सारे अपोजिशन और बहुत सारे मेंबर इसके विरोध में है, इसके विपक्ष में है। ठीक है, तो इस बिल में कंडीशन ये है, जैसा मैंने आपको शुरू में बताया था कि इस बिल का जो स्ट्रक्चर होता है वो जनगणना और सेंसस के आधार पर होता है, पॉपुलेशन के आधार पर होता है। तो अब इस बात से तो क्लियर है कि जिस राज्य का पॉपुलेशन ज्यादा होगा उस राज्य में और उस राज्य से लोकसभा सीट बढ़ जाएगी और उस राज्य का दबदबा या पकड़ केंद्र में, सेंटर में ज्यादा होगा। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में वो भारत के राज्य जहां पर पॉपुलेशन नियंत्रित है, कंट्रोल्ड है, बजाय उनको एप्रिशिएशन के, उनकी तारीफ के, उनके और नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा कि उनके एरिया से लोकसभा में सीटें कम जाएंगी, और उसके उलट जो राज्य, जो स्टेट जहां पर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है वहां से लोकसभा सीट का रिप्रेजेंटेशन बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इस आधार पर कई राज्य और कई स्टेट इसका विरोध कर रहे हैं कि पॉपुलेशन के आधार पर अभी करने की कोई जरूरत नहीं है। तो अभी जैसे तमिलनाडु में वहां के सीएम थलापति विजय, जिन्होंने क्लियर कट इस पर रिजोल्यूशन पास किया अपने स्टेट असेंबली में कि इसको कम से कम 25 सालों तक ऐसे ही रहने देना चाहिए और इसमें कोई भी बदलाव की जरूरत नहीं है। तो यही परेशानी और ये प्रॉब्लम बहुत सारे स्टेट्स के सामने आ रही है। और साथ ही साथ
यह भी खतरा है कि अगर बाउंड्री को फिर से स्ट्रक्चर किया जाता है तो इसको फिर से स्ट्रक्चर करने में कहीं कोई राजनीतिक लाभ तो छुपा हुआ नहीं हो और कहीं किसी एक दल को फायदा तो नहीं हो जाए। तो इन सारे मैटर्स के ऊपर, इन सारे विचार विमर्श के ऊपर अभी चर्चाएं बहुत जोरों पर है और इस बिल को लेकर के बहुत संशय और बहुत कंफ्यूजन्स बने हुए हैं। तो आगे इससे जुड़ी जो भी अपडेट्स या जानकारी आएगी वो एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो अभी तक जो हमने डिलिमिटेशन के बारे में समझा, उम्मीद करते हैं कि आपको वो सब समझ आया होगा, सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा। और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बने रहें और जाते जाते लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। Watch, read, and learn with FSA Academy. Education is simply the soul of a society.